ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा जने हो रहे हैं, एक को हटाना पड़ेगा। ईशा को हटा देते हैं। यार मेरे को क्यों हटा रहे हो, किसी और को हटा दो। यार हम चारों ऑलरेडी एक एक वर्क कर रहे हैं, तू ही एक्स्ट्रा, तेरे को ही हटा रहे हैं। राशि, तूने कल मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया ना? मम्मा ने सिर्फ 4 जनों को इनवाइट के लिए बोला था। हाँ यार, उन 4 लोगों में तेरे को मेरा नाम नहीं याद आया? अरे मैंने उनको ना पहले कॉल कर दिया था, इसलिए तू रह गई। वही सुनो, डांस वाली मैम से बोलकर हम सबका नाम लिखवा दिया हमने प्रोग्राम के तूने लिए। मेरा नाम तो लिखवा दिया ना? ओह शिट यार, तेरा तो रह ही गया ईशा। कोई बात नहीं यार, मुझे आदत है, तुम लोग हमेशा मुझे ही भूल जाते हो। अरे नहीं यार, मुझे याद था लेकिन नाम लिखवाना भूल गई सच में। गाइस, ग्रुप स्टडी के लिए सारे के सारे घर पे आ जाना मेरे, ठीक है ना? याद ठीक से। है, कितने बजे आए? यार ईशा तू रहने दे, एक्चुअली मम्मी ने बोला है कि 4 जनों के अलावा और किसी को नहीं बुलाना। कौन सी बात हुई? मम्मी बोल रही थी कि ज्यादा जने हो जाओगे तो फिर बातें ही होगी, पढ़ाई नहीं होगी। अब यार आंटी ने बोला तो बात तो माननी पड़ेगी ना। तो कल मेरा बर्थडे है, हम लोग सारे के सारे घूमने चल रहे हैं ना? यार कल तो मैं शादी में जा रही हूँ। तो मम्मी का ही मैं बर्थडे। भी नहीं हूँ यार कल तो। तुम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? यार ईशा नहीं हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी। छोड़ना, इसको गिफ्ट देना पड़ेगा, रहने देते हैं। तभी तो मैंने मना कर दिया, गिफ्ट देना पड़ेगा इसको। हाँ जी, किसी को इसका आंसर पता है? यार मुझे इसका आंसर तो पता है, लेकिन अगर गलत हो गया तो सारे के सारे मुझे घूरने लग जाएंगे, सबके सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसका आंसर है 5। अबे यार ये देखो, यही तो मेरा आंसर था। शिट यार, मिस हो गया, मेरे को तो आंसर आता था। सबको समझ आ गया ना? यार ये सेकंड वाला स्टेप तो मुझे समझ नहीं आया मैम ने कैसे करा, लेकिन अगर मैंने डाउट पूछा और ये सिली क्वेश्चन हुआ तो सारे के सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, रहने देती हूँ। घर पे जाके यूट्यूब से समझ लूंगी या फिर ट्यूशन वाली दीदी से। यार एग्जाम चल रहा है और मुझे वॉशरूम जाना है, पर जब से एग्जाम स्टार्ट हुए किसी ने भी मैम से वॉशरूम का नहीं पूछा, और मैंने पूछा और मैम ने मना कर दिया, तो पूरी क्लास वैसी साइलेंट है, सबके सब मुझे देखेंगे कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैम मैं गो टू वॉशरूम। हाँ थैंक गॉड, सही है, इसने मुझसे पहले पूछ लिया। अब मैं इसके आने के बाद चली जाऊंगी। यार एग्जाम तो इतना इजी है, मैंने तो पूरी शीट भर दी, लेकिन अभी तक किसी ने एक्स्ट्रा शीट ही नहीं मांगी। इसका मतलब सबसे पहले मैं ही मांगूंगी क्या? अगर मैम मेरे पास आगे बोलने लगे कि शीट चेक कराओ अपनी, तुमने क्या लिखा और गलत हुआ, तो फिर मैम मुझे किस नजर से देखेगी? काम करती हूँ, पहले वेट करती हूँ कोई और मांगे, उसके बाद ही मैं मांगूंगी। अरे जल्दी कोई मांगो, गवारो, तुम लोगों को इतना भी नहीं आता है क्या? इनके मांगने के बाद फिर मेरी बारी आए। यार ईशा तू अपना ब्लैक वाला टॉप पकड़ा देगी ना मुझे, रात को ना लेट हो जाएगा। हाँ ईशा, इन चीजों में तो बढ़िया ईशा खुद पकड़ा नहीं देती यार, है। अब की बार मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली ना मेरी मम्मी ना गुस्सा करती है, रात का टाइम हो जाएगा ना यहाँ से जाते जाते, फिर उसके बाद मेरा लेट हो जाएगा। और वैसे भी अगर तेरे को टॉप चाहिए तो तू मुझे बता दियो, मैं निकाल के रख दूंगी, लेकिन मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तेरे को खुद ही आना पड़ेगा। नहीं तो तू अपना कोई और डाल लियो, कोई बात नहीं, ठीक है? मुझे बता दियो जैसा भी होगा। तो श्वेता का फोन आ रहा है, पक्का किसी काम के लिए आ रहा होगा ना। बहुत हेल्प कर दिया यार मेरे लोगों की, और वैसे भी अभी बिजी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। थक गई यार, आज तो काम कर करके बहुत तेज नींद आ रही है, अपने सोने चली जाती हूँ। इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ अंजलि। यार तू मुझे नोट्स भेज देगी प्लीज? नोट्स अभी तो मैं तेरे को सेंड नहीं कर सकती, एक्चुअली मेरे को ना नींद आ रही है, मुझे ना बहुत तेज, मैं थकी हुई हूँ, तो मैं तेरे को ना बाद में ही सेंड कर पाऊंगी जब उठ जाऊंगी। और तू फिर भी मुझे ना टेक्स्ट कर दियो, कहीं मैं भूल जाऊँ, ठीक है? चल बाय यार, मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करती हूँ, बाय। अबे यार, आज तो मैं लंच ही नहीं लेकर आई हूँ। मम्मी ने मुझे याद भी दिलाया था कि टेबल पे पड़ा हुआ है, लंच ले जा, लेकिन बस के चक्कर में मैं आज लंच ही भूल गई। अब क्या करूँ, भूखा रहना पड़ेगा। सबके सब तो अपना लंच कर रहे हैं, जब अपना लंच ही नहीं लेकर आए तो शेयर भी किसी के साथ करूंगी। ईशा बेटा, आप लंच क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया, सारे के सारे बच्चे लंच कर रहे हैं? मैम वो एक्चुअली अपना लंच ना मैं घर पे ही भूल गई आज। अरे तो क्या हो गया बच्चे, टीचर्स को बताना होता है ना, भूखे पेट थोड़ी रहोगे। ये लो, एक काम करो, कैंटीन जाओ और लेकर आओ अपने लिए कुछ खाने के लिए। नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो जल्दी, ऐसे टीचर से नहीं बोलते हैं ना, टीचर्स आर लाइक मदर्स ना, तो फिर जाकर लेकर आओ। नहीं नहीं मैम, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? आई सेड गो एंड ड्रिंक समथिंग फॉर यू, जाओ। नो मैम, और पैसे वापस रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ जल्दी से। नो नो, आई सेड गो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैम कितनी अच्छी है ना, मैम ने मुझे पैसे दिए और मैम ने ये भी बोल दिया कि रिटर्न मत करना। कितनी अच्छी है यार मैम, ऐसी टीचर हर स्टूडेंट को मिले और हर स्कूल में हो। क्या आपके पास भी कोई ऐसी एंजल टीचर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उनका नेम भी। मैम मे आई कम इन? नो यू कांट। मैम बट व्हाई? बिकॉज यू आर लेट। मैम नो, आई एम नॉट लेट। डोंट आर्ग्यू विद मी, आई बात समझ मैम आई एम ऑन टाइम, आप टाइम देख सकते हो। सी मैम, अब बेल बजी, अगर इसके बाद में एंटर कर रही होती तो मैं लेट होती। अब मैं इन हूँ मैम। आ जाइए मैडम, डांस वाले बच्चे जरा बाहर आ जाओ। ओके मैम। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हो? आप नहीं जा सकती। मैम डांस में नहीं, यू विल नॉट गो। ठीक है मैम, एक काम कर दीजिए, आप म्यूजिक वाली मैम को बुला के बोल दीजिए कि मैं ईशा को नहीं भेज रही हूँ, फिर मैं नहीं जाऊँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैम क्योंकि आप मना कर रहे हो ना, आपके सामने मैम बोल के गई है, आप उसी टाइम उनके सामने बोल देते कि ईशा नहीं आएगी तो फिर मैं नहीं जाती, लेकिन अगर दूसरी मैम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है तो मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है, जाओ तुम क्लास के बाहर ही सही हो। होमवर्क नहीं कर रहे ना, क्लास के बाहर जाके खड़ी हुई। मैम सिर्फ मैंने थोड़ी होमवर्क कर रहा है, इस हिसाब से तो 15 के 15 बच्चे क्लास के बाहर खड़े हो गए यार। तुम हमेशा ही नहीं करती। मैम आप रिकॉर्ड चेक करिए, कब मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा आज के सिवा। तुम बहुत आर्ग्यू नहीं करती और मैम और बच्चे जो यहाँ पर है, उन्होंने कितने कितने दिन से होमवर्क कंप्लीट करके डाला, आप उनको तो कुछ नहीं बोल रहे हो, सिर्फ मुझे ही बोले जा रहे हो। अगर मैं क्लास के बाहर जाऊंगी तो 15 बच्चे मेरे साथ जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँ। मैनरलेस। नो मैम, आई विल नॉट गो, मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल ऑफिस से। चुपचाप बैठो क्लास में। ओके दीदी बाय। अभी तो सीनियर दीदी थी। और क्या, दीदी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली। क्या है ना, वो बस वाली बेस्ट फ्रेंड है मेरी, हम दोनों सेम बस में जाते हैं। एंड देखो पता है, दीदी सीनियर है। हाँ यार, तेरे तो सीनियर। हाँ यार,
फ्रेंड है, इमेजिन कर। क्या बात है यार, सही है, तेरे तो हाँ। best friend है सीनियर। क्या हो गया, तेरी किस सीनियर से लड़ाई होगी मुझे बता। मैं अपनी सीनियर वाली बेस्ट फ्रेंड दीदी को बोलूंगी ना, वो 2 मिनट में मैटर सॉल्व करवा देगी। जल्दी बता दे मुझे। चल हैंड वॉश चलते हैं। अरे हाय दीदी। अरे हेलो, क्या कर रही हो? अरे हैंड वॉश करने आई थी। तू इनको हाँ, जानती है? दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस वाली। दीदी यार। ये मेरी क्लास में बेस्ट फ्रेंड है। ओ हाय हाय। हेलो दीदी। ठीक है दीदी, बस में मिलते हाँ, हैं। चल बाय। बस में मिलते हैं, बाय। ग्राउंड में आज गर्मी ज्यादा हो रही है ना। अरे दीदी आपका और हमारा गेम पीरियड साथ में। अबे हाँ, पानी की बोतल लाइए। हाँ हाँ लाई हूँ ना, यार ये प्यास लो। हो रही है। अरे दीदी और मैं एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं और पी भी लेते हैं। हम दोनों सेम बस में जाते हैं ना, साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, आराम से चिल करके जाते हैं। और वैसे भी दीदी और मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। तेरे को पता है मैं तो दीदी के बेस्ट फ्रेंड्स को भी जानती हूँ। दीदी के क्लास में हो तो मेरे ना और भी सीनियर लोगों से बातचीत है और मेरी फेसबुक पे भी कनेक्ट है। मैम ये कम इन। नो यू कांट। तुम कल स्कूल कैसे नहीं आई मैम थी? वो एक्चुअली मेरे दादाजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो हम लोग रात भर हॉस्पिटल में थे, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई थी। मॉर्निंग की बात कर रही हूँ ना कि मैं इवनिंग मैम की। वो सुबह कोई घर पे था नहीं तो मेरे लिए लंच कौन प्रिपेयर करता है, मैं कैसे आ पाती, बहुत लेट हो गया था। एप्लीकेशन का है तुम्हारी, जरा मुझे बताना। मैम एक्चुअली मैं एप्लीकेशन अभी लिख देती हूँ, मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला था। पहले से लिख के आनी चाहिए थी ना, जब पता था स्कूल आ रही हो तो क्लास में खड़े होकर लिखोगे एप्लीकेशन। अब ओके मैम आई एम सॉरी। जाओ अब यहाँ से। हाँ जी, होमवर्क का है। मैम मैं तो एब्सेंट थी ना, तो मैं होमवर्क कैसे करूंगी, मुझे तो पता भी नहीं था कि होमवर्क क्या तो है। तुम्हें पूछना चाहिए था ना पहले। मैम बट मेरे घर में सिचुएशन ऐसी थी, मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। शट अप नाउ, सबको पनिशमेंट मिलेगी। जल्दी लगाओ हाथ, दूसरा हाथ दो। जल्दी दो, क्या कर रही हो? मैम आई एम रियली सॉरी। सारा मुझे वर्क बता दियो जो भी कल क्लास में होता। ईशा खड़ी हो जाओ, बातें कर रही हो तुम। मैम वो एक्चुअली मैं उससे सारा का सारा वर्क पूछ रही थी क्योंकि मैं एब्सेंट थी ना। ये सारे के सारे बहाने होते मैम हैं। I swear मैं बातें नहीं कर रही थी। मैं कह रही हूँ, सुनाई नहीं मैम देता मैंने तुम्हें एक सच बारी में बातें नहीं करी। जरा बदतमीज लड़की, आज के बाद से मैम आवाज ना आ मैंने जाए। सच में बातें नहीं करी थी। शट अप नाउ, बेवकूफ लड़की। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबको पता ही होगा ना दिवाली पार्टी है तो सबको 500 रुपीज सबमिट करने हैं फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। ओके क्या 500 रुपए, कितने ज्यादा पैसे ले रहे हैं यार ये लोग, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? जो भी इस क्लास में से पटाखे लेकर आया वो कृपया करके मुझे पहले से बता दे, क्योंकि अगर हम लोगों ने जब सर्च आउट करा और आप लोगों के बैग में हमें मिला तो फिर हमसे पूरा कोई भी नहीं होगा, रेस्ट्रिकेट हो जाओगे बच्चों। वही तू कौन सा बम लेकर आई है? मैं आलू बम लेकर आई हूँ, लेकिन चुपचाप जाके ना कॉरिडोर में फोड़ेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैम हमें खा जाएगी। वो चल रेस स्टार्ट हो गया, चलते चलते चल। ये कॉरिडोर में से आवाज आई है कि तुम लोगों ने कॉरिडोर में बम फोड़े हैं? अबे यार ये मैम को कैसे पता चल गया, किसने बता दिया? अब चलो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस, सारे के सारे मैम ने बुलाया। मैम हम लोगों को इस बार दिवाली पार्टी में छोले भटूरे मिलेंगे या फिर कुछ और मिलेगा? ये स्कूल वाले हमें तो कुछ देते नहीं है, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ बहुत सारा खाने को दे देंगे? नहीं बच्चों, एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, चाउमीन और समोसे देके ना निपटा देंगे। इतना अच्छा ही मत समझो अपने स्कूल को। क्या चाउमीन और समोसे? उस चीज के लिए इन लोगों ने आप लोगों से पूरे 500 रुपए लिए? यार तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग मेरी नोटबुक ले तो ढंग से लिया करो ना, पेज मोड़ के दे रहे कहाँ हो। मोड़ा दिखाइयो जरा। ये दिख रहा है तेरे को पेज मुड़ा हुआ है? अबे इतना सही तो है। तेरे बैग में मैथ्स की नोटबुक का है? कौन सा पीरियड है मैथ्स का? थर्ड पीरियड है। हाँ तो फिर थर्ड नोटबुक मैथ्स की है। इतना अरेंज करके हाँ आती है? यार मैं तो अरेंज करके लेकर आती हूँ, जो कोई पीरियड होता है ना उसकी नोटबुक पहले, फिर उसके बाद जो पीरियड होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेकर आती हूँ। हाँ यार मैं तो अपनी नोटबुक्स भी अरेंज करके रखती हूँ। सबसे छोटी होती है डायरी, तो सबसे पहले डायरी होती है, फिर मेरी नफ नोटबुक होती है नोट्स वाली, उसके बाद मेरी सारी नोटबुक्स होती है जो साइज के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज करके रखी होती है। यार कलर्स इस वाली चेन में है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स इस वाले चेन में है, मेरा नॉर्मल पाउच इस वाले चेन में है। मेरे बैग में तो मुझे मेरा पेन नहीं मिलता और इसको नहीं देखो। यार मैं तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ईयू इस पेन का कैप पता का नहीं है, कहाँ गुम हो और ये गया तुमने यार। पीछे से करकट भी कर रखा है, तुम इससे कैसे लिख सकते हो? नहीं यार विदाउट अगर कैप कोई पेन होता तो मैं उसको यूज नहीं करती, स्पेशली दीज थिंग्स। नो 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 नो। ओए शनाया अपनी बेंच थोड़ी खिसका यार, एकदम स्ट्रेट बना, इधर उधर हो रही है, थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है, स्ट्रेट लगना चाहिए ना, तेरी ही बेंच साइड हो रही है, कर ले सीधा साधा। अबे छोड़ ना, क्या हो अरे गया? नहीं यार एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ना, एकदम परफेक्ट। तुम लोग भी पता नहीं कैसे से हो, करना। मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटाना चाह रहा है, लेकिन ये तो गुस्सा हो गया। मैं गुस्सा नहीं हुआ ईशा। एक तो तुम हमेशा मेरी बातें सुन लेते मैं फिर से यही बोलूंगा, भगवान खुद भेजते हैं मुझे सुनाने के लिए। तुमसे एक बात बोलूं ईशा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बहुत जेलस हुआ। मेरे से नहीं देखा गया किसी और को, सच में। अरे तुम दोनों यहाँ पर खड़े होके क्या बातें कर रहे हो? क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं, तेरे कजन और मैं पढ़ाई की बातें कर रहे थे जो तुझे कभी समझ नहीं आई। समझ में तो तुझे नहीं आएगा ईशा कुछ भी, बट मुझे छोड़। समझ में नहीं आएगा मतलब? नहीं छोड़, कुछ केशव नहीं। भी ना पागल है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। तू इधर आ। चल पहली बार बुलाया तो आ क्या जा। बातें करता है तू, ये घुमाई फिराई सीधी सीधी बात करेगा ना जैसे पहले करता था। पता नहीं क्या हो गया तेरे को, घुमा फिरा के बातें करता है इतनी ज्यादा। क्योंकि तू मेरी बात को समझती नहीं है ना ईशा, इस वजह मैं नहीं से। समझूंगी, पर क्या नहीं समझूंगी? बस मुझे नहीं पता, ये छोड़। भी ना, पागल ये केशव। माना समझाया करो इसको, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। ईशा हाँ, मम्मी। बेटा केशव बुला रहा है तेरे केशव बुला रहा है, इसको एक काम है मुझसे। पता नहीं, आके इसको देख बुला लेना नहीं बेटा। अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता, बुला ले जा। आ रही हूँ। यार तेरे को ठंडी लग रही है क्या ईशा? कहाँ यार, मुझे तो अभी भी गर्मी लगती है। तुम लोग पता नहीं कैसे फुल स्लीव पहन के आ गए हो। मेरे को तो ना रिसेस टाइम तक पसीने ही आने लग जाएगा अगर मैं फुल स्लीव डालकर आ गई तो। और क्या भाई, मैं तो हाफ में ही रहने वाली हूँ। जब तक एकदम कड़ाके वाली ठंडी पड़ जाएगी ना, तब मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे फुल स्लीव पहना के भेजेगी, तब भी मैं स्वेटर तो बिल्कुल नहीं डालने वाली।
अबे यार फैन ऑन कर देना, क्यों बंद कर रखा है? ठंड लग रही है हमें। तुम्हें ही लग रही है ठंड भाई, मुझे तो नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे फैन ऑन यार चाहिए। हमें भी तो लग रही तुम्हें है तुम ना। लोग कहीं और शिफ्ट करके बैठ जाओ अपनी। भाई मुझे गर्मी लग रही है यार। शाह, यस मैम। तुमने फुल स्लीव क्यों नहीं डाला? मैम बट मुझे ठंडी नहीं लगी तो इसलिए मैं नहीं पहन कर स्कूल आई। के ऑर्डर्स है सारे बच्चों को फुल स्लीव डालना है। कौन डाल कर आ रहा है? कल फिर से डांट खा लूंगी, लेकिन फुल स्लीव तो नहीं डाल के आऊंगी। घर में भी निकल गए मेरे तो फुल स्लीव। क्या तुम्हारे घर के भी सर्दियों के कपड़े निकल गए? मेरे तो नहीं निकले। नहीं यार इतनी जल्दी कहाँ, ठंड तो लगे, पहले ठंड तो आई नहीं है अभी तक। मेरे को तो ठंड लगती है, सुबह गर्म पानी से नहाकर आती तुम हूँ। लोग गर्म पानी से नहाते हो? हाँ मैं यार। तो भी ठंडे पानी से नहाती हूँ। तू ठंडे पानी और से क्या, नहाती है? जो मजा ठंडे पानी में नहाने में है ना, वो किसी और पानी में आ ही नहीं सकता। ईशा बेटा, अब तो तेरे को ट्यूशन की जरूरत पड़ती होगी ना, तू 11वीं में अरे आ गई मम्मी है। आप टेंशन मत लो, मैं विदाउट ट्यूशन ही अच्छे से पास हो पर जाऊँ। बेटा 11वीं में सब अरे लगवाते नहीं होंगे मम्मी, ना। मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं लगता, और जो नहीं पढ़ता ना उसको डिफिकल्टी लगता है। मुझे तो बहुत इजी लगती है, 11th में आराम से क्लियर कर लूंगी विदाउट ट्यूशन। देखना। अरे मम्मी लाइट क्यों चली गई? बेटा हमने बिजली का बिल नहीं भरा था ना पिछले 2 महीने से, लगता ओहो, बत्ती अब काट क्या दी। करें? उनसे टाइम मांगना एक काम पड़ेगा। करती हूँ, मैं जरा बात करती हूँ बिजली वालों से, एक दिन को और टाइम ले लेती हाँ हूँ। बेटा एक काम कर, तू बात कर ले, देख हाँ, लेंगे हम कल कैसे कुछ ना कैसे कुछ कर। जुगाड़ करके भर दे के मैं बात करती हूँ। हाँ, टेंशन जा मत बेटा, लो। हमारे अरे साथ नहीं ही लो क्यों? टेंशन यार, छोटी के भी एग्जाम्स है, उसको भी पढ़ना है, लाइट ही नहीं है घर में। मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लो। छोटी हैप्पी बर्थडे। क्यों दीदी? मुझे पनीर खाना है। पनीर खाएगी? पनीर तो बहुत महंगा आता है बेटा, घर में दाल सब्जी बनी है वही खा दीदी मेरा बर्थडे है, मुझे आज जान तो खाने दे। दो। मम्मी मेरी पुरानी बुक्स रखी हुई है, मैं उसको बेच के ना पनीर लेकर आ जाती अरे हूँ। वो तेरे काम की होगी अरे ना नहीं, वो बेटा। मैंने सोचा था कि ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो आगे चल के काम आ जाएगी, बट छोटी की खुशी के आगे तो ये सब चीजें नहीं ना मम्मी, वो देखी जाएगी तब की तब। अब मैं एक काम करती हूँ, मेरी जितनी भी पुरानी बुक्स है ना उसको बेच के आ जाती हूँ, और जो पैसे मिलेंगे उससे पनीर ले आती हूँ और उसको खुश कर देना।